Hello student, myself Goti Anjali. 7 chapters Seeing Without Speaking. We have learned till here and now we will see the remaining part. I have a sister, my sister cannot hear. तो यहाँ पे एक पोएम हमें दी हुई है सिस्टर्स की जो सुन नहीं सकती, कांट हियर. आई हैव यहाँ पे देखिए दो सिस्टर्स की पिक्चर्स भी दी है. जो इसमें से एक है वो ये है, वो सुन नहीं सकती है. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ अ डिफ. यहाँ पे जो डिफ मीन्स कि वो सुन नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ. यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो सब न्यू वर्ड है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. शी इज़ अ स्पेशल, देर आर नॉट मैनी सिस्टर लाइक माइन. तो वो बहुत ही स्पेशल है. देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, वहाँ बहुत सारी सिस्टर्स मेरी जैसी बहन है, उस बहुत सारी ऐसी बहनें नहीं होती है. मीन्स कि डीफ पीपल, तो डीफ पीपल बहुत नहीं होते हैं, वो कम ही होते हैं. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. जो उसकी सिस्टर है जो सुन नहीं सकती है, मीन्स कि माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकती है. पियानो मीन्स कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पियानो. शी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग, मीन्स कि जो पियानो की जो होती है स्विचेस, उससे फिर उसको रम्बलिंग करना पसंद है. बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो गा नहीं सकती क्योंकि वो डीफ भी है और साथ में डम भी है, मीन्स कि सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती. शी कैन नॉट हियर द ट्यून, जो पियानो की ट्यून होती है उसको भी वो सुन नहीं सकती क्योंकि वो डीफ है, और डीफ जो लोग होते हैं वो सुन तो सकते नहीं, तो मीन्स कि जो पियानो की ट्यून होगी वो भी वो नहीं सुन सकती. शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स. उसको पसंद है लीप करना, टम्बल करना, रोल, क्लाइंब द टॉप ऑफ मंकी बार्स. मंकी जिस तरह से सब करता है उसको उसी सब करना पसंद है. नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल. अभी जो उसकी माई सिस्टर है उसने स्कूल जाना शुरू किया है. ऑल दो अवर मदर स्टिल हेल्प हर स्पीक एंड लिप रीड एट होम. तो उसने स्कूल जाना तो शुरू किया है, लेकिन जो मम्मी है वो क्या करती है, उसको स्पीक, जो लीप रीड होता है, मीन्स कि वो लोग सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते. तो जो सामने वाले, हमने देखा कि जो लोग डीफ एंड डम्ब होते हैं वो क्या करते हैं, सामने वाले लोग की जो लिप होती है उसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है. तो उसकी मम्मी जो है उसको लिप रीड करना घर पे सिखाती है. The teacher and children do not understand every word she say. तो जो टीचर और जो बच्चे होते हैं उसके जो साथ में, वो किसके स्कूल जा रहे हैं, उसकी सिस्टर की, और वो तो बोल सकती है, तो उसकी स्कूल में तो सारे बच्चे बोल सकते होंगे. तो जो टीचर, उसकी जो टीचर होगी वो भी मीन्स कि उन लोग वो बोल सुन सकती है. तो वो क्या होगी, जो द पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक एंड लिसन, तो क्या होगा, उनको समझना, मीन्स कि उनकी जो लैंग्वेज है उनको समझना टीचर और जो सब साथ बाकी सब बच्चे होते हैं उनको टफ हो रहा, मुश्किल हो रहा, वो आसानी से उनको समझ नहीं सकते. शी से लाइक सिस्टर और वाटर और अ थम. आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे. तो उसने मीन्स कि जो सन ग्लासेस पहने हुए कल. तो द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक. तो जो सन ग्लासेस थे उसकी जो फ्रेम थी वो बहुत ही लार्ज थी, बड़ी थी, एंड जो लेंसेज थे सन ग्लासेस के वो ब्लैक थे. माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक. तो जब भी वो बोलती है तो उसकी सिस्टर उसके जो सन ग्लासेस है वो उतार देती है. वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज. तो उसकी जो ब्राउन आइज है वो उसकी सिस्टर की ब्राउन आइज को क्या मीन्स की कह रही है, जो उससे वो ये कर रही है, उससे बात करने के टाइम पर जब भी वो सन ग्लासेस पहनती है तो वो उसको उतरवा देती है. तो कि उसको जो उसकी आइस और उसकी आइस उसे क्या कहती है. तो यहाँ पे जो एक दो सिस्टर्स की पोएम दी है, उसमें जो एक सिस्टर है वो डीफ एंड डम्ब है, जो सुन बोल नहीं सकती है. तो वो किस तरह से वो यहाँ पे हमें यहाँ पे पोएम दी, ये सिर्फ आपको रीड करनी है. देन नेक्स्ट, our eyes tell a lot, small children tell a lot through their face.
hand. Even before they learn to speak, they understand a lot too. मीन्स कि देखिए जो हमारी आँखें होती है वो बहुत ही कुछ कहती है. मीन्स कि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस. उनके फेस से भी और अपने हैंड्स से भी वो बहुत सी चीज़ें वो बता सकते हैं. वो बोलना, छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलना नहीं आता तो वो अपने फेस और जो हैंड होते हैं उससे ही बता देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं. एंड दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, वो समझते भी है. द फेस इज़ अ मिरर. तो कोई भी किसी का भी फेस हम देखकर ही बता सकते हैं कि वो सामने वाला क्या कहना चाहता है. उसके फेस एक्सप्रेशन से वो इरिटेटेड है, सैड है, हैप्पी है, वो सब उसके फेस से पता चल जाता है. तो फेस इज़ अ मिरर. फेस से हमें पता चल जाता है अ लॉट. फेस से लॉट, फेस से बहुत कुछ पता चल जाता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है और क्या बोलना चाहता है. Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? तो जो चिल्ड्रन होते हैं 6 to 8 मंथ्स की, वो आपके एरिया में उसको आपको ऑब्जर्व करना है और फिर वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं. हाउ डू दे एक्सप्रेस देम सेल्विस. तो वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करेंगे. तो दे एक्सप्रेस देम सेल्विस बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर. उनको तो फेस और हैंड से ही वो बता सकते हैं कि वो सब क्या खुद को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उनको बोलना तो आता नहीं होता है ज़्यादातर. तो मीन्स उसका आंसर क्या आएगा. ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5. हमने आगे क्वेश्चन 4 देखे थे. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दे एक्सप्रेस देम सेल्विस बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर. क्योंकि जो 6 to 8 मंथ्स चिल्ड्रन होते हैं उनको बोलना नहीं आता, तो वो अपने हाथ और जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उससे वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट, यू मस्ट बी wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose and no mouth. You have to make this but only after reading what is written alongside. तो यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर्स दी है, उसमें ना तो आइस है, नोज़ है, ना ही लिप्स है. तो ये सब हमें नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, उसको हमें खुद से ड्रॉ करना है. लेकिन जो साइड में हमें अलॉन्ग साइड लिखा हुआ दिया है रिटर्न, वो पढ़ के. तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज आफ्ताब. ये जो पिक्चर्स है वो आफ्ताब की है. द नेम, इस बॉय का नेम क्या है, आफ्ताब. हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन. उसका जो फेवरेट टॉय था, खिलौना था, वो क्या हो गया, गिर गया. एंड ब्रोकन, टूट गया. ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक. तो वो बहुत ही सैड है, तो उसका फेस किस तरह से दिखेगा. तो फेस एक्सप्रेशन कैसे होते हैं हमें वो यहाँ पे बनाने हैं. तो कोई भी जब सैड हो तो किस तरह का वो दिखेगा, हमें यहाँ पे ऐसा फेस बनाना है. तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमें आईज ड्रॉ कर देनी है इसकी. देन नोज. एंड जो उसका फेस है वो कैसा होगा, सैड होगा. तो ये कैसे हो गया, सैड एक्सप्रेशन हो गया. तो हमें इस तरह से इसका फेस बनाना है. आपको जिस तरह से भी सैड एक्सप्रेशन बनाना आता हो आप इस तरह से बना सकते हो. देन नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देखिए हमें 3 पिक्चर्स दी, उसमें ना ही किसी का नोज है, आइस है और लिप्स है. तो वो भी हमें खुद से यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट देखिए, दिस इज अ जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे. शी इज वेरी एक्साइटेड. हाउ विल हर फेस लुक. तो देखिए ये जूली है और ये है उसका नाम क्या है, जूली. और उसकी लिटिल सिस्टर जस्ट वॉज बॉर्न यस्टरडे. उसकी बहन कल ही बॉर्न हुई है. तो क्या है, वो बहुत ही एक्साइटेड है. उसकी बहन आई है तो वो बहुत ही एक्साइटेड है. तो उसका फेस कैसा दिखेगा, हाउ विल हर फेस लुक. तो उसका फेस कैसा दिखेगा, हमें यहाँ पे वो फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है. जैसे हमने आगे ड्रॉ किया था कि वो सैड था, आफ्ताब का जो खिलौना टूट गया उसकी वजह से वो सैड था, तो हमने सैड एक्सप्रेशन ड्रॉ किए थे. यहाँ पे जो हमें जूली है उसको कैसे दिखाना है, तो हैप्पी दिखाना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो आइज ड्रॉ कर देंगे. तो यहाँ पे वो कैसी दिखेगी,
एक्साइटेड, खुश है, तो उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे, इस टाइप के होंगे। तो ये आपको यहाँ पे एक्साइटेड फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ करने हैं। देन नेक्स्ट है, दिस इज अ यामिनी's मदर। टुडे while यामिनी was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother face. तो ये यामिनी की मम्मी है और उसको क्या, जब यामिनी थी वो क्या कर रही थी, पीकल की जो बॉटल है वो किचन से निकाल रही थी, उसी वक्त क्या हो जाता है, वो उसके हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है। तो अभी यामिनी की मम्मी का फेस एक्सप्रेशन हमें ड्रॉ करना है। तो उसकी मम्मी का फेस कैसा दिखेगा, तो क्योंकि वो गुस्सा भी होगी और सैड भी होगी, तो उस टाइप का होगा। वो किस तरह से होगी, इरिटेटेड होगी। जैसे फर्स्ट में सैड था, सेकंड में हैप्पी था, एक्साइटेड, तो इसमें क्या होगा, इरिटेटेड होगी। उसकी मम्मी गुस्सा हो जाएगी ना यामिनी से, तो हमें यहाँ पे उस टाइप के फेस एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी हम ऐसे ही आइज ड्रॉ कर देंगे। फिर नोज एंड देन लिप्स। तो वो क्या हो जाएगी, इरिटेटेड। ये इरिटेटेड टाइप हमने फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ किया है। इसमें आपको ये क्या होगी, उसकी जो मदर होगी वो इरिटेटेड होगी, तो हमें उस तरह से यहाँ पे जो होगी वो हैप्पी होगी। फर्स्ट में वो था सैड था, फिर यहाँ पे थर्ड लास्ट। दिस इज अ रियाना, तो इस गर्ल का नाम है रियाना। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, तो रियाना को जो डॉग से डर लगता है। And while playing, suddenly a dog come in front of her. How will Rihanna's face look? तो तभी क्या हो जाता है, जो रियाना है उसका खेलते खेलते डॉग आ जाता है और उससे तो क्या होता है, डॉग से डर लगता है। तो जो डॉग आ जाता है तो वो क्या हो जाएगी, डर जाएगी, क्योंकि उसे डॉग से डर लगता है। तो उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ से डर लगता हो और सडनली वो चीज़ आपके सामने हो जाएगी तो आप डरोगे ना। तो जो फियर वाले एक्सप्रेशन होते हैं फेस के, तो वो कैसा होगा, स्कैड, वो स्कैड होगी रियाना, तो उसका जो एक्सप्रेशन फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा, डरा हुआ होगा। तो हमें उस टाइप का यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। तो अब फर्स्ट क्या कर देंगे, आईज ड्रॉ कर देंगे। देन नोज, एंड उसके जो लिप होंगे वो किस तरह से होंगे, डरे हुए। तो ये क्या हो गए, उसके स्कैड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे उसी तरह हमने मीन्स की फेस एक्सप्रेशन स्पीक अ लॉट, तो हमने देखा कि ये फेस देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वो खुश है। यहाँ पे हम इसका फेस देखकर बता सकते हैं कि वो इरिटेटेड है। यहाँ पे उसका फेस देखकर बता सकते हैं कि वो स्कैड है। और जो हमने आगे देखा था फर्स्ट, उसका फेस एक्सप्रेशन कैसा था, सैड। तो हम बिना बात के भी समझ सकते हैं कि ये लोग हैप्पी है, सैड है, इरिटेटेड है, स्कैड है। तो फेस एक्सप्रेशन स्पीक अ लॉट। फेस एक्सप्रेशन से बहुत सारी जो फीलिंग्स होती है वो पता चल जाती है कि वो सामने वाला कैसा है, वो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो भी सरकमस्टेंस हुए हैं उसके हिसाब से उनका मूड है और उसके हिसाब से फेस एक्सप्रेशन उनके ऐसे होंगे। तो फेस एक्सप्रेशन से अ लॉट। तो यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन सब क्या बोल रहे हैं, जैसे ये हैप्पी है बिकॉज हर सिस्टर हैज़ born just yesterday. She is irritated because her daughter has fallen down the pickles bottle. She is scared because he's seen a dog, and she has seen a dog. And the boy Aftab is sad because her toy is fallen down. तो यहाँ पे है वो सब हमने यहाँ पे जो फेस एक्सप्रेशन थे वो यहाँ पे ड्रॉ किए। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ऐसे फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ करने। नाउ नेक्स्ट, by looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. तो किसी का भी फेस देखकर हम बता सकते हैं कि वो सैड है, हैप्पी है और एंग्री है। जैसे हमने आगे देखा, यामिनी's मदर वॉज एंग्री और इरिटेटेड, सो उसका फेस देखकर पता चल जाता था सैड। आफ्ताब वॉज सैड, तो उसका फेस एक्सप्रेशन भी सैड था। देन रिहाना वॉज स्कैर्ड, तो उसका फेस एक्सप्रेशन ऐसा था। एंड जूली, तो जूली की सिस्टर हैज़ जस्ट बॉर्न, सो उसको वो कैसी थी, एक्साइटेड थी, हैप्पी थी। तो उन सबका फेस देखकर ही हमें पता चल जाता है। सो जो फेस एक्सप्रेशन स्पीक अ लॉट। हैज़ इट एवर हैपन्ड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस।
तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन समथिंग मिसचिफ, कि आपने कोई भी मिसचिफ की हो और आपकी मदर को सिर्फ आपका फेस देखकर ही पता चल जाए, क्योंकि हमने कुछ भी गलती की होगी तो हमारा फेस कैसा होगा, डरा हुआ, सैड होगा। तो क्या आपका फेस देखकर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फेस देखकर ही आपकी मम्मी को पता चल जाए कि आपने कुछ मिसचिफ की है? तो अगर ऐसा हुआ है तो आंसर क्या होगा, यस एंड नो, तो फिर नो। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा, हैज़ इट एवर हैपन दैट हैड done something mischief and your mother found out just by looking at your face? Yes, this happened many times with me. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको yes लिखना है और नहीं हुआ है तो no. Then next, we can talk through dance as well. In dance, the hand and face are used to convey feelings. These are called mudras and bhavs. तो यहाँ पे क्या है, डांस जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत कुछ बताता है। तो जो डांस होता है वो उसके हैंड और जो फेस होते हैं उसके हिसाब से फीलिंग बताई जाती है डांस में, और उसे क्या बोलते हैं, मुद्रास। उस डांस में यहाँ पे देखिए हमें कुछ दिए हैं ऐसे डांस की मुद्रास, तो हमें देखकर ही पता चल जाता है कि ये क्या फीलिंग्स जो होती है, जो बोलना चाहते हैं वो हम फेस हाथ की मुद्रा से भी बता सकते हैं, इसको मुद्रा बोलते हैं। लुक एट दिस मुद्रास, कैन यू टेल व्हाट दिस मुद्रास शो? तो यहाँ पे जो मुद्रा दी है हमें 4 मुद्रास, क्या हमें उसको देखना है और फिर बताना है कि वो क्या कर रही है। तो देखिए फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है वो उसको हैंड को जैसे ये किया हुआ है, तो ये क्या होगा, एक फ्लावर बर्ड। तो हमने देखा फ्लावर बर्ड जब तक फ्लावर ब्लॉसम नहीं होता तो फ्लावर बर्ड उसके कैसे होते हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं, फ्लावर बर्ड। देन जो ये नेक्स्ट है वो बता रहे हैं फ्लावर। तो फ्लावर कैसा होता है, तो फ्लावर को हम इस तरह से गेस्चर करके भी बता सकते हैं कि फ्लावर। तो ये मुद्रा वो क्या बता रही है, फ्लावर। देन नेक्स्ट है जो ये है स्नेक। स्नेक इस टाइप से होता है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, स्नेक का। देन जो ये है वो फिश का है, ये जो है वो फिश की मुद्रा है, इससे क्या पता चलता है कि ये फिश है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। लुक एट एंड डू दिस मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। तो फर्स्ट कौन सी थी, हमने यहाँ पे देखा ये क्या थी, फ्लावर बर्ड। देन जो सेकंड है ये क्या होगी, फ्लावर। थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड स्नेक एंड फोर्थ फिश। तो ये चारों क्या हो गई, मुद्रास हो गई। ये आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ उसके ये जो टाइप्स है मुद्रास के वो लिखने हैं। देन नेक्स्ट, लर्न सम डांस मुद्रास एंड डू दैम। तो आपको ऐसी भी कई मुद्रास है इसके अलावा भी, वो भी आप सीख सकते हो। देन नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओवन, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 पिक्चर्स दी हुई है, तो वहाँ पे वो पिक्चर देखकर हमें एक स्टोरी बनानी है और वो आपको अपने दोस्त को बतानी है। तो ये देखिए यहाँ पिक्चर्स देख के हम क्या स्टोरी बना सकते हैं। तो फर्स्ट है उसमें हमें क्या दी है, एक स्क्विरल दी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वंस अपॉन टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्विरल। देखिए हम देख सकते हैं वो कि वो कितनी हैप्पी है। फिर देखिए सेकंड पिक्चर में हमें क्या दिखा रहा है कि वो कुकिंग कर रही है। फिर थर्ड पिक्चर में क्या है कि वो बहुत ही हैप्पी है और डांस कर रही है। फिर फोर्थ में देखिए इसने यहाँ पे क्रो, रैट, मैना उन सबको बुलाया हुआ है। तो क्या हो सकता है, इससे एक स्टोरी की एक स्क्विरल थी, उसको एक दिन खाना बनाने का मन हुआ, वो कुकिंग करती है। फिर वो क्या करती है, वो बहुत ही खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए इनवाइट करती है। तो इस टाइप की स्टोरी हो सकती है। आप भी अपनी तरह से और ओवन में कुछ भी स्टोरी ऐसी पिक्चर्स देखकर जो पिक्चर से रिलेटेड हो ऐसी स्टोरी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टोरी देखेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पिक्चर है तो उससे क्या होगा, वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्विरल, शी यूज्ड टू डांस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डांस कर रही है, तो वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू डांस, सिंग, रन एंड लाफ ऑल डे लॉन्ग। तो वो पूरा दिन क्या कर रही थी, गाती थी, कूदती थी, हंसती थी। उसी तरह से ये बहुत सारी चीज़ें पूरे दिन ऐसा ही करती रहती थी और वो बहुत ही खुश रहती थी। देन जो हमें सेकंड पिक्चर है उसमें क्या है, वो कुकिंग कर रही है। वन डे शी डिसाइडेड टू कुक। तो एक दिन उसने क्या डिसाइड किया, कुक करने का, समथिंग गुड। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स रैट्स, मैना एंड क्रो टू एंजॉय द feast. दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो आपको क्या करनी है, सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखना है, पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करनी है, पर ये सिर्फ लिखनी है। आप अपने ओवन वे में भी लिख सकते हो।
तो हम देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फर्स्ट में स्क्विरल है, वो खाना बनाती है, फिर वो बहुत ही खुश है और वो अपने दोस्तों को भी बुलाती है और सब साथ में क्या करते हैं, जो फीस्ट है उसको एंजॉय करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो यहाँ पे हमने जो देखा, ये पोयम है वो सिर्फ आपको रीड करनी है। देन जो ये फेस एक्सप्रेशन है वो सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में बनाने हैं और जो यहाँ पे क्वेश्चन थे वो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखना है और इसके रिलेटेड जो स्टोरी थी वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हियर अवर 7th चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग इज ओवर एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।